तो बिहार में ये क्या चल रहा है? शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, कार्रवाई सब पे हो रही है, लेकिन खौफ क्यों नहीं हो रहा है? ये माफियाओं के अंदर खौफ क्यों नहीं है? कहा गया कि हम ड्रोन से निगरानी करेंगे, डिजिटल निगरानी करेंगे, कैमरा लगाएंगे और बालू घाट का निगरानी करेंगे। ये जो बांका मुंगेर जिला के सीमा पर स्थित है चकवारा बालू घाट, बेलहर थाना और थाना इंचार्ज और ये एसडीपीओ राजकिशोर कुमार, जानते हैं क्या हुआ है? पुलिस वाले एक साइड, बालू माफिया दूसरी साइड। पुलिस वाले कह रहे हैं कि भैया ऐसा मत करो मत करो मत करो, उधर से आवाज आ रहा है कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। गोली चलती है पहले बालू माफिया की तरफ से, किस लिए? कि पुलिस वाले भाग जाएं। जवाब में पुलिस वाले भी गोली चलाते हैं। मतलब कोई खौफ नहीं है। समझिए कि पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाने की हिम्मत अगर माफियाओं में है तो क्या कानून का खौफ है, प्रशासन का खौफ है ऐसे लोगों को? क्या समझते हैं आप? ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं मिल रहा है? अरे बहुत संरक्षण मिल रहा है, और उसी संरक्षण का ये एक नमूना है कि पुलिस वाले के ऊपर फायरिंग। अब पुलिस वाले कोनो चाइना और पाकिस्तान के नहीं हैं, वो भी हमारे देश के ही लोग हैं, ज़्यादातर बिहार के ही हैं। तो जो बिहार के हैं हमारे आपके परिवार हो सकते हैं, और उस पर अगर कोई गोली चलाए, आपको कबूल है? बर्दाश्त करेंगे इसे? नहीं करेंगे। तो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको ये कहा गया है, लेकिन बालू माफिया ईमानदारी से अगर वो हर घाट पे बालू का उठाव करेंगे तो क्या नहीं बचता है? बचता है, बहुत पैसा बचता है। ये जगह जगह जो आप बालू का ढेर देख रहे हैं, क्या ये बालू का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया जाता है कि आप जितना जी चाहो निकालो और ढेर बना लो? ऐसा थोड़ी। लेकिन इस पे लगाम नहीं है। चलिए ठीक है, इसको होने देते हैं। अब जब अवैध तरीके से जहां मना है वहां से भी निकाला जाए, जहां बैन है वहां से निकाला जाए, लोगों को डूबने के लिए गड्ढा किया जाए, तो पुलिस वाले तो अपना ड्यूटी करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? अब पुलिस वाले जब अपना ड्यूटी कर रहे हैं तो उन पे फायरिंग कर देना, ये तो गनीमत है कि नदी का जो किनारा था दूर था, इसमें उस तरफ माफिया, इस तरफ पुलिस वाले, किसी को कुछ अनहोनी नहीं हुआ, वरना कुछ भी हो सकता था। गोली चलाने का मतलब तो यही था कि पुलिस वाले को मार दो, हड़कंप मचा दो, पुलिस के अंदर खौफ भर दो। समझिए, बिहार प्रशासन का कहना है कि माफियाओं के अंदर, अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करो, और माफियाओं का कहना है कि पुलिस वाले के अंदर खौफ पैदा करो। क्या चल रहा है? ये जो तस्वीर देखने को मिला, ये डरावना तस्वीर है। डरावना इसलिए है कि ये तस्वीर काफी वर्ष पहले लोग देखते थे। गांव गांव में 50-100 की भीड़ में लोग आता था, और जिसको चाहा गांव से उसको उठाकर ले गया, उसके साथ मारपीट करना, कुछ भी करना, तड़ातड़ गोलियों की आवाज करना, गोलियों से भून डालना, ये सब पहले चलता था। लेकिन ये सब चीज लोग भूल चुके हैं, और फिर से ये सब चीज अगर कोई लाना चाहता है, इसके पीछे कौन है? जो पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाया वो कौन था? कहां से हथियार लेकर आया? किसके नाम पे हथियार था? अवैध था या वैध था? बालू घाट किसके नाम पे है? और गोली चलाने वाला कौन था? किस दल के लोग उसको संरक्षण देते हैं? इसकी जांच होनी चाहिए, और सजा, ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जमानत। एक बार अगर वो पकड़ा जाए तो कोई जमानत नहीं, जेल में रहते हुए ही उसे सजा हो, और आजीवन कारावास, जेल से बाहर निकलने का कोई चांस नहीं। तब जाकर माफियाओं के अंदर खौफ होगा, ऐसे नहीं। और इससे भी कड़ी सजा अगर अब देना है तो उत्तर प्रदेश, पड़ोसी राज्य,
सीख लिया जाए वहाँ से। अपराधियों को पकड़कर जेल में डालकर और सरकारी रोटी खिलाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फैसला ऑन द स्पॉट। इस तरह से जैसे गोली चलाया ना पुलिस वाले के ऊपर, यूपी में ऐसे लोगों को इनकाउंटर कर दिया गया होता अब तक, और ज़रूरी था, खौफ ज़रूरी है। बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, ये सब अपने आप को बिहार का सरकार समझता है कि सरकार वही है, वो जो चाहेगा वही होगा, और प्रशासन को, संविधान को ठेंगे पे रखता है वो। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, और जो पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण करता है, बचाव करता है, ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, चिन्हित करके कि वो कौन नेता है जो ऐसे लोगों के सपोर्ट में खड़ा रहता है। मेन बात ये है ना कि इस तरह के जो धंधे हैं, इसमें इतना अथाह पैसा है कि बड़े बड़े लोगों का ईमान डोल जाता है। देखिए, जो पुलिस वाले ड्यूटी करने गए थे, हो सकता है जो बड़े अधिकारी हैं वही फोन करके कह दिए हों कि अरे चलाओ गोली, जो होगा हम समझेंगे, बस इतना पेटी भेज देना। ये भी होता है बिहार में। लेकिन कुछ ईमानदार अधिकारी हैं अभी, और वो इतने कट्टर ईमानदार हैं, उन्हीं के बदौलत आज बिहार में जो शासन है, प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार में है, ऐसे लोगों के कारण ही है। तो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं है। कोई माफिया हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है, और कितना भी बड़ा संरक्षण देने वाला नेता हो, सांसद, विधायक, मंत्री, कोई भी हो, चाहे वर्तमान हो या पूर्व हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और हम तो ये कहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए और सख्त कानून बननी चाहिए, ताकि एक मिसाल बने, और मिसाल ऐसी बने कि जो एक बार जिस चंगुल में फंस जाए, इस तरह से विवाद करने के बाद जो एक बार चंगुल में फंस जाए, उसे जेल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया जाए। ये लोग करता क्या है, FIR हुआ, जेल गया, जेल में भी जाकर रंगदारी, क्योंकि इनको जो आका है वो जेल में पैसा फेंकते हैं और रंगदारी करवाते हैं। इनको जेल में सारी सुविधाएं मिल जाती है, टेलीफोन और वो सारी सुविधाएं, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे अपराधी जो हैं, इनको कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, और कोई मैनेज नहीं, मैनेज होकर ही तो सारा मामला बिगड़ जाता है। मैनेज करने वाला कौन है, ये भी देखना होगा। कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और एक बात सच्चाई ये है कि ऐसे लोग जेल में जाते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं, वापस फिर उसी धंधा को आगे बढ़ाते हैं ये, क्योंकि इसके बाद सब पता हो जाता है ना, कौन पुलिस वाला है, कितना कड़क है, कितना मुलायम है, कौन कितना में मैनेज होता है। इसके बाद वो आंकड़ा लगा लेता है कि हम ये काम करेंगे तो इतना खर्च होगा, सब मैनेज हो जाएगा। अरे माफिया लोग जब इस तरह का कांड होता है ना, भिड़ंत, तो इसके जो आका होते हैं कहते हैं कि जो करना है करो, बाद में हम समझ लेंगे, लेकिन पिट कर मत आना, पकड़ाना मत। ये होता है इनका सेटिंग। तो सरकार को अगर बिहार में सुशासन लाना है तो सख्त कार्रवाई हो, और उस कार्रवाई में कोई लीपापोती नहीं, कोई सिफारिश नहीं, जो सिफारिश करे उसको भी अंदर